अगर आप एनआरआई हैं और आपका इंडियन पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट एक्सपायर होना मतलब दिक्कतें, ट्रैवल रुक सकता है, वीजा प्रोसेस अटक सकता है और कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में परेशानी भी हो सकती है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एनआरआई पासपोर्ट रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस है वो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी होंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, कितना टाइम लगता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ताकि हर एक डिटेल आपको आसान भाषा में समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेड का खास प्रोग्राम एनआरआई 360 डिग्रीज। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि पासपोर्ट रिन्यू कब कराना चाहिए। तो देखिए, एक तो आप एक्सपायर होने से 1 साल पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो पासपोर्ट है एक्सपायर हो चुका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेज खत्म हो गए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल बदलवानी है, जैसे नाम, एड्रेस या फिर स्पाउस का नाम ऐड कराना है, चेंज कराना है, तो भी आप पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। यानी जैसे ही आपका पासपोर्ट पुराना होने लगे उसी समय रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ट्रैवल करने में अचानक दिक्कत आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। ठीक है। सो एनआरआई पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए ना आमतौर पर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उनमें आपका पुराना पासपोर्ट आता है, उसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो भी आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो वैलिड वीज़ा है या फिर जो आपका रेजिडेंसी परमिट है, यानी कि जो आपका पीआर कार्ड है, वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ। इसके अलावा जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो भी होना चाहिए। साथ ही जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपको इंडियन एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो भी आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा फॉर्म भरते वक्त आपको फ़ी भी भरनी होगी, और फ़ी आप या तो ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर सीधे एम्बेसी पर जाकर आप फ़ी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि हर देश के हिसाब से डॉक्यूमेंट लिस्ट थोड़ी अलग हो सकती है, इसीलिए अपनी कंट्री की जो इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट है वो ज़रूर आप चेक कर लीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर बात कर लेते हैं, यानी कि पासपोर्ट रिन्यूअल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो स्टेप 1 है, इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाइए और पासपोर्ट रिन्यूअल का सेक्शन खोलिए। सेक्शन खोलने के बाद फॉर्म भरिए। दूसरा स्टेप है, फॉर्म को ध्यान से भरिए, कोई गलती मत करिए, अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन है वो या तो रिजेक्ट हो सकता है या फिर डिले हो सकता है। थर्ड स्टेप ये है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, ओरिजिनल और कॉपी दोनों आपके पास होना चाहिए। फोर्थ स्टेप कहता है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करिए, कई देशों में वॉक इन की सुविधा नहीं होती है। उसके बाद पांचवा जो स्टेप है वो कहता है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट जाइए, फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स और जो फी है वो सबमिट कर दीजिए। ज़रूरत पड़ने पर फोटो और फिंगरप्रिंट वहीं दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको रिसिप्ट मिलेगी और ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाएगा। इसी से आप ऑनलाइन स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका पासपोर्ट एकदम तैयार हो जाएगा तो आपको ईमेल या फिर मैसेज के जरिए सूचना दे दी जाएगी। फिर आप इसे खुद जाकर ले सकते हैं या फिर कई जगहों पर कुरियर का ऑप्शन भी मिलता है, चॉइस आती है। अब देखिए, पासपोर्ट आने में ना आमतौर पर 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया से ज़रूरी हुआ तो टाइम थोड़ा और बढ़ सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट खत्म होने से कम 6 महीने पहले आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा साफ और सही डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। सिर्फ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भरोसा करिए, किसी भी अनऑफिशियल एजेंट पर आपको रिलाय नहीं करना है। अगर आपको इमरजेंसी है तो कई देशों में तत्काल सर्विस भी उपलब्ध होती है। तो भाई, ये था एनआरआई पासपोर्ट रिन्यूअल का पूरा प्रोसेस। मैंने आपको प्रोफेशनल और बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ बता दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कैसे अप्लाई करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, इससे आपके नॉलेज में अगर इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेकेड।